रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हाँ पड़ो, खे उतारो पार। अवगुण मेरे बापू जी, बकस गरीब निवाज। जाम पूत कपूत हाँ, तौ पिता को लाज। जाम पूत कपूत हाँ, तौ पिता को लाज। परमात्म स्वरूप गुरु महाराज जी के पावन पाद पद्मों में मुझे धम्म का अनंत बार नमन स्वीकार हो। गुरु ज्ञान से सुशोभित अपने आसन पर आसीन पूज्यपाद बाबा के पावन पाद पद्मों में अनंत बार नमन। इस प्रातः की पावन वेला में गुरु महाराज जी की चरण साया में उपस्थित सदात्माओं, प्यारे माँ भाई बहनों, आप सबों के पावन श्री चरणों में भी मेरा बारंबार नमन है। इस समाज के उन समस्त माँ भाई बहनों के श्री चरणों में भी मेरा नमन है जो अपने मन को सत्संग के वचनों से जोड़े हुए हैं। मेरी वास्ता इस समय इस लाउड स्पीकर के माध्यम से उन सबों से जुड़ी हुई है, इसलिए आप तमाम माँ भाई बहनों के श्री चरणों में भी मेरा बारंबार नमन है। सौभाग्य है इस समाज के माँ भाई बहनों का जो कि कल रात्रि की वेला से ही इस सद्ज्ञान की गंगा में गोता लगाते रहे हैं। यह अंतिम पाली का सत्संग है। इसके बाद पूज्य बाबा चले जाएंगे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा कि आए, यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाए तो अपने मन को सत्संग के वचनों से जोड़ कर रखें। यह जीवन बड़ा अनमोल मिला है। परमात्मा की सृष्टि में यह मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। सृष्टि का सिरमौर इस मनुष्य प्राणी को कहा गया है। यह बड़े जतन के बाद हम जीवात्माओं को हाथ लगा है। बार बार यह मिलता नहीं है। यह मानव तन अनमोल रतन फिर नहीं पाओगे। सुमिरन करो प्रभु का, जीवन सफल होगा। दुनिया के कामों को करने में ही इस जीवन को लगा देना
बलिहारी नहीं है। इसी के वास्ते यह अनमोल जीवन परमात्मा ने दिया है, ऐसा नहीं। इस जीवन की सार्थकता तो परमात्मा की भक्ति में ही है। चाहे इस दुनिया में आप कुछ भी बन कर रहें, आपके जीवन का कल्याण नहीं। तब तक आपके जीवन का कल्याण संभव नहीं जब तक आप अपने जीवन में भक्ति को आत्मसात न कर लेंगे। परमात्मा की भक्ति के बगैर जीवन का दुख दूर नहीं होता, जीवन का दुख दूर नहीं होता। और जब तक जीवन से दुख दूर ना हो तो सुख का मोह तक देखने को भला कैसे मिल सकता है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। जिस सुख की लालसा हम जीवात्माओं को लगी है, वह सुख शाश्वत सुख यदि कोई अपने जीवन में पाना चाहे, जिस सुख से इस जीव की तृप्ति हो जाती है, तृष्णा की आग ही बुझ जाती है, वह सुख परमात्मा की भक्ति के बगैर जीवन में नसीब नहीं होता। इसलिए यह जीवन मिला है परमात्मा भक्ति के लिए। दुनिया के कामों को करते हुए परमात्मा की भक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। यह सबसे अनिवार्य काम है। इसके बगैर जीवन का कल्याण संभव ही नहीं है। एक भक्तों ने बड़ा सुंदर कहा है, 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किए, मैं बाहर हूं हरि भक्ति करां, तेहि कारण मोहि निकाल दियो। इत आई जगत में भूल गया, जब मां के ओद्र में पड़े थे, उल्टे पांव अपार कष्टों में पड़े हुए थे। इन बातों को संत महात्मा जन प्रत्यक्ष जानने वाले होते हैं। प्रत्यक्ष इन बातों को वे ही जानने वाले होते हैं कि इस जीव को उस दशा में कितनी कष्ट हुआ करता है। इसलिए वे महापुरुष हम भूले भटके जीवों को चेताते हैं कि जब मां के ओद्र में पड़ा था तो अपार कष्टों में पड़े हुए थे। परमात्मा से विनती क्या करते थे, हे प्रभु मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मैं आपके उपकार को भुलाऊंगा नहीं। परमात्मा की दयालुता से मां के ओद्र से बाहर आते ही परमात्मा को विसर गए। उन्हें उपकार, बड़े उपकार करने वाले परमात्मा को भुला बैठे। तो वे महापुरुष कहते हैं, 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किए, मैं बाहर हूं हरि भक्ति करां, तेहि कारण मोहि निकाल दियो। इत आई जगत में भूल गया, तेहि कारण लोग भये दुखिया। उस परमात्मा को भुला जाने के कारण ही जीवन में दुख लगा हुआ है। इत आई जगत में भूल गया, तेहि कारण लोग भये दुखिया। कवि गंग कहे मन चेत जरा, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। यदि इन दुखों से अपने जीवन को छुड़ाना चाहते हो तो महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा को भजिए, इसी में जीवन का कल्याण है। वरना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं आपके जीवन
का कल्याण करा दे। इसलिए इन बातों को दिल और दिमाग में बसा कर रख लेना चाहिए। सत्संग में सद्ज्ञान की बातों का बोध कराया जाता है। इन्हें धारण कर जीवन में अमल करना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है। पाठ में हम लोग सुन रहे थे, जगत पर सब करता ईश्वर को तत्व ज्ञान अतः तत्व रूप में कोई पाना चाहते हैं, परमात्मा का कोई प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बुद्धि योग की आवश्यकता है, अर्थात सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग ही परमात्मा प्राप्ति के सद्मार्ग को बताने वाला है। परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताने वाला, भक्ति की सदयुक्ति को बताने वाला यदि कोई साधन इस दुनिया में है तो वह सत्संग ही है। सत्संग ही भक्ति की सदयुक्ति को बताया करते हैं। इसलिए सत्संग से मुख मोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग से अपनी रिश्तेदारी को जोड़ कर रखनी चाहिए, तभी इस जीवन का कल्याण है। आइए एक छोटी सी पद रचना मैं आप सबों की सेवा में रखता हूं। तत्पश्चात हम लोग अनेकों ज्ञान की बातों को पाठ के रूप में सुना है। पूज्य बाबा के श्रीमुख से हम सबों को सुनना है। जब तक परमात्मा को भुलाए रहेंगे तब तक जीवन में दुख लगा का लगा ही रहेगा। इसलिए महापुरुषों की सलाह है, इस अनमोल जीवन को परमात्मा से जोड़ कर रखिए। प्रभु नाम का सुमरन कर लीजिए। जीवन का कल्याण ही कल्याण है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, बड़ी जतन से यह अनमोल रतन हाथ लगा है, इसे गंवाना ना चाहिए। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं। जो लान मोल तुमको मिला है, जो लान मोल तुमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। जो लान मोल तुमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुमको मिले हैं, सांस गिन गिन के तुमको मिली है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं। जो लान मोल तुमको मिला है, जो लान मोल तुमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुमको मिला है, सांस गिन गिन के तुमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है,
ये गवाने के काबिल नहीं। मैं हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, बात मानो ये बिल्कुल सही है, जिनकी बुद्धि या बात में बात मानो ये बिल्कुल सही है, बुद्धि ये बात मान गई है। ये सत्संग में जीवन उड़ा, जिसने सत्संग से मन को मोड़ा, प्रभु पाने के काबिल नहीं है, प्रभु पाने के काबिल नहीं है। जिसने सत्संग से मन को मोड़ा, जिसने सत्संग से मन को मोड़ा, प्रभु पाने के काबिल नहीं है। प्रभु नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल, भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
ये भुलाने के काबिल नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए हम लोग अब पूज्यपाद बाबा के श्रीमुख से ज्ञानमय वचनों का रसास्वादन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।